दोस्तों, डॉक्टर मधुसूदन राय एडवोकेट पटना हाई कोर्ट सह राजद विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष ने किस तरीके से वर्तमान डबल इंजन की सरकार नीतीश कुमार को घेरा और इल्जाम लगाया कि बूढ़े हो चुके हैं, उनसे सरकार चलती नहीं है। कभी राष्ट्रगान को लेकर के अनाप शनाप बयान देते हैं, तो कभी महिलाओं पर अनाप शनाप बयान देते हैं। और वहाँ पे कुछ जनता मौजूद है, उन्होंने सरकार को किस तरह घेरा कि दारू बंद है और उसके बाद दारू होम डिलीवरी मिलता है। जनता और डॉक्टर मधुसूदन राय की जुबानी देना चाहिए। जी, क्या लगता है इन्होंने जो कहा सही कहा गलत कहा? सही किया है। सही कह रहे हैं। नीतीश जी को इस बार जो है हटाना होगा। हटाना ही होगा जी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है पटना हाई कोर्ट के एडवोकेट डॉक्टर मधुसूदन राय जी। आइए अब हम उनसे जानते हैं कि बहुत जल्द जो है विधानसभा चुनाव होने हैं, विधानसभा चुनावों पर क्या तैयारी चल रही है। आइए अब हम उन्हीं से जानते हैं। बने रहिए आप हमारे साथ। सर, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत बधाई। सर, जनता को आप परिचय दें थोड़ा सा। मैं डॉक्टर मधुसूदन राय एडवोकेट पटना हाई कोर्ट सह राजद विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष आपको इस चैनल के माध्यम से आसान जी सवाल पूछने के लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत स्वागत है। जी, तो सर कहना ये चाहते हैं कि आप जो है आरजेडी पार्टी से जुड़े हुए हैं। आरजेडी पार्टी की कौन कौन सी योजनाएं हैं जो जनता के बीच अभी लाई गई है? आज 2025 में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। माननीय नेता माननीय लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में 2025 का चुनाव होने जा रहा है आरजेडी की तरफ से। अच्छा, विपक्ष बार बार आरोप लगाता है कि लालू प्रसाद जिस वक्त मुख्यमंत्री थे उस समय बिहार में जंगल राज था, तो इसके बारे में आपका क्या राय है? आज जिस जंगल राज के बात विपक्ष करते हैं वो जंगल राज नहीं था, वह मंगल राज था। 90 की दशक के याद कीजिए, जिस समय सामंतियों के सामंतवादियों के डर से कुर्सी पर या खटिया पर बैठने का काम नहीं करता था, उस समय हमारे माननीय लालू यादव जी ने उस सामंती को व्यवस्था को सामंती सोच को चकनाचूर कर कर करके दलित अति पिछड़ा किसान गरीब सबको मान सम्मान के लिए लड़ाई लड़ा और मान सम्मान देने का काम किया और खटिया और चौकी पर आंख पे आंख मिला करके बैठने का काम किया। जब ये काम जब करने लगा तो सामंतियों को लगा कि मेरे सामने बैठ रहा है, इसको दलित को जंगल राज का रूप दिया। उनको लगा गरीब हक की बात करते हैं, गरीब अपने हकदारी और अपने हिस्सेदारी की बात करते हैं, तो इस हिस्सेदारी को उन्होंने जंगल राज का नाम दिया। आज खेत में काम करने वाले पिछड़ा अति पिछड़ा दलित हो या अकलियत के लोग हो, उन्होंने इस बात को पैगाम दिया था कि हमारी हक और हुकूक की लड़ाई है। और उन्होंने अपने मान सम्मान के लिए लालू यादव के नेतृत्व में, लालू यादव जी के नेतृत्व में उस समय 90 की दशक को याद कीजिए, कार्यालय में कोई अति पिछड़ा गरीब दलित जाने का हिम्मत नहीं जुटाता था। तो मैं माननीय लालू यादव के नेतृत्व में उन्होंने हिम्मत जुटा करके थे, आंख में आंख बात करके अपने अधिकार का बात करते थे। इसलिए वो जंगल का राज होता था। जंगल का राज वो होता नहीं था, जंगल का राज उसका नाम दिया गया, इसलिए कि गरीब अपने हक की बात करते हैं, गरीब अपने मान सम्मान की बात करते हैं, इसको जंगल राज का रूप दिया गया। अब विपक्ष, अब सरकार पे विपक्ष यानी कि सरकार में जो उसका आरोप था कि जंगल राज है, अब विपक्ष यानी तेजस्वी यादव आरोप लगा रहे हैं कि आपने नीतीश कुमार को 3 साल के लिए जेल जाना होगा क्योंकि राष्ट्रगान का अपमान किया है। क्या कहेंगे इस बारे में? अभी तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री का जो अभी चल रहा है जो राष्ट्रगान जैसे मान और सम्मान हमारे संविधानिक, इन्होंने अपमान करने का काम किया है। इसलिए मैं और उनसे चलने वाला नहीं है राज। आज अब चलने बीच बहुत पुराना हो गया है, इसलिए उनको तत्काल से इस्तीफा देना चाहिए।
जी, क्या लगता है इन्होंने जो कहा सही कहा गलत कहा? सही किया है। सही कह रहे सही हैं। कह रहे हैं। नीतीश जी को इस बार जो है हटाना होगा। हटाना ही होगा। जी। तो दोस्तों ये थे डॉक्टर मकसूदन राय एडवोकेट पटना हाई कोर्ट सह राजद विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष। इन्होंने इल्जाम लगाया कि नीतीश कुमार किस तरीके से बूढ़े हो चुके हैं, इनको इस्तीफा दे देना चाहिए और ये सरकार चलाने के लायक नहीं है। और इधर डबल इंजन की सरकार नीतीश कुमार और जो है सो बीजेपी किस तरह से राजद पे इल्जाम लगाती है कि ये 90 के दशक में जंगल राज चला रहे थे। तो जंगल राज पे सरकार को बचाते हुए किस तरह सफाई दी राजद के बारे में आइए सुनते हैं खुद वहाँ पे और जनता है उन्होंने नीतीश कुमार को घेरा कि दारू बंद है, दारू होम डिलीवरी मिलता है। आइए खुद सुनते हैं डॉक्टर मकसूदन राय वहाँ पे जो लोग हैं उनकी जुबानी। डॉक्टर मधुसूदन राय जी जो पटना हाई कोर्ट के एडवोकेट भी हैं और आरजेडी विधि प्रकोष्ठ में भी प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पर अभी वर्तमान में कार्य कर रहे हैं। सीतामढ़ी के सुरसंड विधानसभा कुम्मा में अभी इस समय हम मौजूद हैं। आइए अब हम बातचीत करते हैं कि तेजस्वी सरकार की जो वर्तमान में जो योजनाएं लागू करने की स्कीम है वो कौन कौन सी स्कीमें लागू करने जा रही है। बने रहिए आप हमारे साथ, बताएं सर। आज प्रतिपक्ष नेता माननीय तेजस्वी यादव जी बिहार के युवा, बिहार के हर समाज के युवा का आइकॉन बने हुए हैं माननीय नेता तेजस्वी यादव जी। और एक एक युवा यह ठान लिया है कि 2025 के चुनाव में वो मुख्यमंत्री बनाने का ठान लिया है आज के युवा जी। 2025 के चुनाव तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन जो चुनाव होने जा रहा है उस चुनाव में उनको मुख्यमंत्री देखने पूरे बिहार का जनता मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहता है। और माई बहन मान योजना आज एक अद्वितीय योजना है। 90 के दशक में सामाजिक क्रांति हुई थी जो लालू यादव जी के नेतृत्व में हुआ था। गरीबों के मान सम्मान की लड़ाई लड़ी थी और गरीबों के मान सम्मान उन्होंने हक हुकूकत दिलाने का काम किया था। उसमें अल्पसंख्यक हो, दलित हो, मजदूर हो, किसान हो, दलित हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, सामंतवादी सोच को जो सामंतवादी सोच सदियों से चला जा रहा था 90 के दशक में उनके सोच को बदलने के काम माननीय लालू यादव जी ने किया था। वो सामाजिक परिवर्तन था, सामाजिक न्याय की सरकार थी, सामाजिक न्याय का हक हुकूक दिलाने का काम किया। आज 2025 तेजस्वी यादव जी आर्थिक क्रांति के रूप में पैगाम दिया है। आर्थिक क्रांति होगी, इस क्रांति में आर्थिक रूप से माई बहन मान योजना का उन्होंने ऐलान किया है। जब ये अगर मेरे आरजेडी सरकार, आरजेडी महागठबंधन की सरकार होगी, सरकार में प्रत्येक महिला को 2500 रुपया देने का ऐलान किया है। तेजस्वी यादव जी ने ये घोषणा किया है अगर मेरे सरकार अगर बनती है, अगर आरजेडी की सरकार अगर बनेगी तो हर महिला को 2500 रुपया महीना देने का काम करेंगे। इसके साथ साथ गैस सिलेंडर जो घर का आर्थिक परिस्थिति को बचाने का काम करता है उसमें 500 रुपया सिलेंडर देने का उन्होंने घोषणा किया है। साथ 200 यूनिट बिजली मुफ्त में देने का तेजस्वी यादव जी का ऐलान है। अगर मेरी सरकार अगर बनती है तो मैं 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने का काम करूंगा। तो दोस्तों आपने सुना डॉक्टर मकसूदन राय किस तरीके से राजद को सरकार में आने पर किस तरह 200 यूनिट बिजली फ्री और माँ बहन योजना के तहत हर महिला को 2500 रुपया खाते में आएगा और सरकार को बनाने के लिए किस तरह जो वहाँ पे जनता है वो अपना जो है व्यू दे रहे हैं और अपना सर्वे रिपोर्ट दे रहे हैं कि हम किसको वोट करेंगे। तो आइए सुनते हैं वहाँ की जनता और डॉक्टर मकसूदन राय की जुबान देना चाहिए। जी, क्या लगता है इन्होंने जो कहा सही कहा गलत कहा? सही किया है। सही कह रहे सही कह रहे हैं। हैं। नीतीश जी को इस बार जो है हटाना होगा। हटाना ही होगा। जी। ध्यान नहीं दे रहा है, दारू बोल रहा है बंद है, दारू अभी खुला चल रहा है जी बिहार में, इसलिए हटाना चाहते हैं। पर अपना परिचय दीजिए। हमारा नाम मुरली कुमार हो गया। जी बाबा, क्या नाम हुआ? किनको वोट करेंगे चुनाव में? जहाँ लोग देगा। अच्छा, जहाँ लोग देगा वहीं पे।
अच्छा, कुछ युवा लोग हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अलाउद्दीन। जी, क्या कहना चाहेंगे? चुनाव बहुत नजदीक है। चुनाव नजदीक है तो हम तो ये कहेंगे तेजस्वी यादव को सरकार बनाइए। जी जी, क्या वजह है, मेन वजह क्या है कि आप वो बनाना युवा चाहते हैं? है, काम करेंगे, विकास करेंगे बिहार के लिए। जी। जी, और उनकी युवा नौजवान के लिए काम करेंगे, कुछ न कुछ तो अच्छा ही काम करेंगे और किए भी हैं। 17 महीना में नौकरी जो दिए हैं बेहतर काम किया है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ और लोग हैं, आइए हम उनसे बातचीत करते हैं। बनेगी तो 2500 रुपया देंगे, क्या सही कर रहे हैं कि गलत? सही है। किनको वोट दीजिएगा आप लोग? वोट देवे देखे कि घर जाए कि नानहार में खाई की पिए की जब जेकरा तब की टेकरा देबा जी। एगो खाई ला फिर घर वाला का हाथ ना जी, जी। फिर जा फिर ना दे जाए जी हैं जी ई हमरे से के दी जिया तब ना हमरा दे हाँ।